आखिर कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति? कैसे महादेव की आंसू के बूंद से उत्पन्न हुआ वृक्ष? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि महादेव द्वारा रची गई हर एक लीला का अपना एक अलग ही महत्व है और सभी लीलाएं जो कि महादेव द्वारा रची गई हैं, उनसे इस भूधरा और इस पर रहने वाली मानव जाति का कल्याण ही हुआ है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महादेव द्वारा मानव कल्याण के लिए गिराया हुआ उनका एक आंसू कैसे एक वृक्ष का रूप ले लेता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के वृक्ष की। रुद्राक्ष का पेड़ कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। इसकी उत्पत्ति के पीछे एक पौराणिक कथा है जो पुराणों में आती है। इसका संबंध भगवान शिव से है। रुद्राक्ष शब्द का अर्थ है अक्ष यानी के आंसू और रुद्र यानी के शिव। इसका अर्थ है रुद्र के आंसू। भगवान शिव का ही दूसरा नाम है रुद्रा और उनके आंखों के आंसू से बना है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का शिव पूजा में बहुत ज्यादा महत्व है। हुआ कुछ यूं कि एक बार कई हजारों वर्ष तक भगवान नीलकंठ घोर तपस्या में लीन थे। जब उनकी आंखें खुली तो उनका मन भी दुखी हुआ। फिर उनकी आंखों से आंसू की बूंदें धरती पर गिरी। जहां जहां पर वह बूंदें गिरी वहां पर रुद्राक्ष के पेड़ उग गए। इस तरह से जो रुद्राक्ष की माला देखते हैं वे उसी वृक्ष से उत्पन्न हुई हैं। इससे जुड़ी एक और कथा है जिसका वर्णन महादेव ने अपने पुत्र कार्तिकेय से किया था। स्वयं शिव शंभु ने कहा, हे षडानन कार्तिकेय, सुनो, मैं संक्षेप में बताता हूँ। पूर्व काल में दैत्यों का राजा त्रिपुर था। त्रिपुर ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था और स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इस स्थिति में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, प्रमुख देवगण तथा समस्त देवगण मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे त्रिपुर का वध करने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर और संसार की रक्षा के लिए मैंने वेग में आकर अपने धनुष के साथ सर्व देवमय भयहारी कालाग्नि नाम का दिव्य अघोर अस्त्र लिया और दैत्यराज त्रिपुर का वध करने के लिए चला दिया। लेकिन त्रिपुर को हम त्रिदेवों से कई वर प्राप्त थे। यही कारण था कि युद्ध में लंबा समय लगा। 1000 दिव्य वर्षों तक लगातार क्रोधमय युद्ध करने से वह योगाग्नि के तेज के कारण अत्यंत थके हुए मेरे नेत्रों से व्याकुल होकर आंसू गिरने लगे। योग माया की अद्भुत इच्छा से निकले हुए वो आंसू जब धरती पे गिरे तो उन्होंने एक वृक्ष का रूप ले लिया। मेरे आंसू वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ये रुद्राक्ष के नाम से विख्यात हो गए। भगवान शिव के रूप को देखने पर आप ये पाएंगे कि उनके शरीर पर 2 चीजों के ही आभूषण होते हैं। भोलेनाथ के एक आभूषण है नाग और दूसरा है रुद्राक्ष की माला। शिव ने अपने दोनों हाथों में और गले में एवं सिर पर उन्हें बांध रखा है। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में रुद्राक्ष के 14 प्रकार बताए गए हैं। सभी का महत्व व धारणा करने का मंत्र अलग अलग है। इन्हें माला के रूप में पहनने से मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। धर्म ग्रंथ के अनुसार इन रुद्राक्षों को विधि विधान से धारण करने से विशेष लाभ मिलता है। परंतु जैसा कि हम जानते हैं और हम सबने सुना भी है कि महादेव अत्यंत भोले हैं और सिर्फ सच्ची भक्ति और प्यारी निष्ठा से भोले की कृपा पाई जा सकती है। हर हर महादेव।